हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीकेएस स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी बच्चे क्लास को देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छा से याद हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल नहीं फ्री लेना है, तो आप लोग हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ लिखकर भेजिएगा, तो आपको सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन सब आपका वह कैसा है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आप सबके देख लीजिए। यहाँ पे बोला दिष्ट धारा किसे कहते हैं। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, इसका देखिए आंसर क्या लिखा आप सभी का। जिस धारा का समय के साथ परिमाण यानी मान बदलता है और दिशा नहीं बदलती है, उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। लिखा आपका जिस धारा का समय के साथ केवल मान बदलेगा लेकिन दिशा नहीं बदलेगा, उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। समझ गए, इसे बहुत ही आसान भाषा में था। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का, इसे भी देख लीजिए। बोला आप सभी क्या कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। एक था आपका दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, यह आपका है प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम क्या कहते हैं, तो एसी करंट कहते हैं। ठीक है ना, एसी इसको हम कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए। बोला जिस धारा का समय के साथ साथ परिमाण यानी मान और दिशा दोनों बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है ना, वैसन धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, जिसको आप एसी करंट कहते हैं। जिसका समय के साथ दिशा और मान दोनों बदलेगा वो कहेगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। जिसका केवल मान बदलेगा और दिशा नहीं बदलेगा वो आपका कहेगा यहाँ पे डीसी करंट, जिसको आप कहते हैं क्या, तो दिष्ट धारा। हम उम्मीद है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। इसका देखिए आंसर क्या लिखा है। वैसा चुंबक जो एक बार विद्युतीय होने के बाद अपना चुंबकीय गुणधर्म नहीं होता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। क्या लिखा है, वैसा चुंबक जो एक बार चुंबकत्व होने के बाद अपना चुंबकीय गुणधर्म नहीं खोता। यहाँ पे हम नहीं खोता है, यहाँ पे होता नहीं बल्कि यहाँ पे आपका खोता है, नहीं खोता, उसे हम कहते हैं चुंबकीय यानी अस्थायी चुंबक। ठीक है ना, यानी जो एक बार चुंबक हो गया, चुंबकत्व गुण उसमें आ गया, तो उसके बाद उसमें से आपका चुंबक का गुणधर्म वापस नहीं जाएगा, इसे हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। आगे लिखा आप सभी का, और अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। क्या लिखा है, और अस्थायी चुंबक यह इस्पात का बना होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। बोला आप सभी यहाँ पे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। वह था आपका अस्थायी चुंबक, यह आपका है विद्युत चुंबक। ठीक है ना, इसका आंसर देख लीजिए। बोला आप सभी के यहाँ पे कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने समय तक ही विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत चुंबक नरम लोहा का बना होता है। यहाँ पे लिखा क्या है कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व का गुण उतने समय तक होता है जितने समय तक उसकी परिनालिका में विद्युत धारा होगा। जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक वह चुंबक है। जैसे उसमें से आप विद्युत धारा प्रवाहित को हटा देंगे, वह आपका एक मतलब सिंपल पदार्थ बन जाएगा। उसमें से आपका चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक। और जो विद्युत चुंबक यह बना होता है आपका यहाँ पे किसका, तो नरम लोहा का। यहीं से पूछता है आपसे आपका कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। ऊपर क्वेश्चन था आपका 3 नंबर, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। वह बना होता है आपका इस्पात। किसका बना होता है, तो वह आपका बना होता है यहाँ पे इस्पात का। ठीक है ना, याद कीजिएगा आप लोग, वह बना होता है आपका इस्पात का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। बोला आप सभी क्या कि विद्युत धारा किसे कहते हैं।
विद्युत धारा हम लोग किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। बोला आप सभी क्या, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जिस रास्ते से आपका जो आवेश प्रवाहित होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं यहाँ पे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। क्या है, तो एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का SI मात्रक। इसको जो हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो ए से हम लोग जो है इसको सूचित किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, हम उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए, आगे आपके यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। बोला आपसे क्या, विद्युत विभव किसे कहते हैं। यह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव हम लोग किसे कहते हैं। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसे V से सूचित किया जाता है। बोला कि आप सभी क्या कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से कहाँ से लाए, ये निश्चित नहीं, अनंत से मान लीजिए हम लाए यहाँ पे, ठीक है ना, किसी एक बिंदु के पास, इसके बीच में जो काम हुआ इसको हम कहते हैं विद्युत विभव। ठीक है ना। और विद्युत विभव का जो है SI मात्रक वह आपका होता है वोल्ट, जिसको हम लोग जो है V से सूचित करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है 8 नंबर क्वेश्चन। बोला आप सभी के यहाँ पे अबिंदुकता किसे कहते हैं। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबिंदुकता हम लोग किसे कहते हैं। इसका देखिए आंसर क्या है। बोला आप सभी के यहाँ पे अबिंदुकता मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण एक ही वस्तु कई स्थानों पर दिखाई पड़े तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। कहने का मतलब कि हम एक वस्तु हैं, यानी हम एक आदमी हैं। जब जिस भी व्यक्ति को होगा अबिंदुकता, अगर वह हमें देखेगा तो उसे हम एक जगह पे नहीं बल्कि अनेकों जगह पे दिखाई देंगे। इसको हम कहते हैं अबिंदुकता। यानी कह सकते हैं कि उसको जो है ना एक ही वस्तु 10 या 15 जगह दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा आप सभी के यहाँ पे इस दोष को दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, तो सिलेंडरिक जो लेंस है इसका उपयोग किया जाएगा अबिंदुकता को खत्म करने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे से यहाँ पे 8वां क्वेश्चन हो चुका है। 9वां देखिए। बोला आप सभी यहाँ पे नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए आंसर लिखा है, जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में विघटित हो जाता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या बोला आप सभी का कि जब कोई भारी नाभिक जो है 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में विघटित हो जाता है उसे हम लोग जो है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मान लीजिए कोई एक बड़का लड्डू है या टूट कर जो है 2 या 2 से अधिक जो है छोटे छोटे लड्डू में बट गया है, इसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इसी का ठीक विपरीत होता है आपका नाभिकीय संलयन। वह भी आपके यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन पे, देख लीजिए इसे भी आप लोग। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी 2 गो बुनिया जो है मिलकर या 2 से अधिक बुनिया मिलकर एक जो है बड़का लड्डू बनाएगा, इसे हम कहते हैं क्या, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं इसे हम लोग। और जब ये टूट के 2 या 2 से अधिक बनेगा उसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो आज क्लास में आप सभी के लिए था 10 क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा आप लोगों को बताइए कमेंट करके, और क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी जो अच्छी से हो पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 7 बजे लाइव क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।